हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खूब मस्ती कर रहे होंगे। मैं हूं विशाल और ये है मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज बाय विश। आज क्या करना है हम लोगों को, जो मैट्रिक्स थी उसकी एक्सरसाइज 3.3 थी, उसमें जो क्वेश्चन हो गए थे उसी के आगे से क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो हमने एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन 5 तक करा दिए थे। आज हमको क्या करना है, 6 से क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो 6 से चलो स्टार्ट करते हैं। तो 6, तो एक्सरसाइज आपकी कितनी दे रहा है, एक्सरसाइज है 3.3। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 था, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या था, एक आपको मैट्रिक्स दे रहा है ए। तो ए मैट्रिक्स क्या दे रहा है आपकी, तो ये दे रहा है कॉस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा। ए आपकी ये मैट्रिक्स दे रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ए मैट्रिक्स दे रहा है कॉस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा। आपको प्रूव करके लाना है ए डैश ए इक्वल टू आई। इसमें क्या होगा, आई, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो पहले ए डैश निकाल लेते हैं। तो ए डैश आपका क्या हो जाएगा, तो ए डैश हो जाएगा रो कॉलम कर देंगे, कॉलम क्या करेंगे, रो। तो कॉस अल्फा साइन अल्फा तक कितना आता है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा हो जाएगा ये आपका, और ये आपका साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा। तो ये ए डैश निकल गया। अब ए डैश इंटू ए करा, तो ए डैश ए कराते हैं। तो ए डैश आपका क्या था, ए डैश था कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। अब ए क्या आपकी मैट्रिक्स, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो ये कॉलम C1 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे। तो C1 हमने क्या कर लिख लिया, तो कॉस अल्फा, ये माइनस का साइन अल्फा। मल्टीप्लिकेशन कराते क्या आता है, तो कॉस कॉस कितना, कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस माइनस प्लस, प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसका कराएंगे तो क्या होगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा और ये कितना होगा प्लस, और बीच में क्या माइनस है तो माइनस का कॉस और साइन कराएंगे तो माइनस साइन है तो माइनस आ गया। तो कॉस अल्फा साइन अल्फा कितना होगा, कॉस अल्फा और साइन अल्फा। C1 का मल्टीप्लिकेशन, अब C2 कराएंगे तो क्या, C2 क्या था आपका, साइन अल्फा और कॉस अल्फा। तो साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो मल्टीप्लाई कराते कितना हो जाएगा आपका, ये आपका साइन अल्फा मल्टीप्लाई करेंगे कॉस अल्फा। अब ये देखिए माइनस साइन है तो माइनस का, फिर साइन अल्फा और ये आ जाएगा आपका कॉस अल्फा। अब इसका इससे साइन साइन करेंगे क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फा। ऐसे कॉस कॉस करेंगे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा। अब ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो 1 लिख दिया हमने। ये क्या होगा, इससे कॉस अल्फा साइन अल्फा कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा 0। फिर ये भी क्या हो जाएगा, इससे कट हो जाएगा, ये भी क्या है 0 आ जाएगा। और साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या थी 1। तो ये आपकी कौन सी मैट्रिक आ गई, 0 1 0 0 1। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये क्या आ गया आपका, प्रूफ हो गया। ऐसे ही क्या आपका सेकंड पार्ट भी है, उसमें ए एक मैट्रिक्स दे रहा है साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। उसमें आपको ए डैश ए इक्वल टू आई प्रूव करना, सेम यही मेथड है। आप लोग क्या करेंगे, उसको भी कर लेंगे बिल्कुल इजीली, मतलब जैसे इजीली हो गया वैसे वो भी सेम मेथड इजीली हो जाएगा, कुछ अलग नहीं है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 दे रहा है, एक ए मैट्रिक्स दे रहा है, आपको उसको क्या करना है, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स प्रूव करना है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 दे रहा है, एक ए मैट्रिक्स दे रहा है, सो रेट करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो जब कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो क्या होता था कि जो ए होता था वो ए डैश के क्या होता सेम होता था। मतलब ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, जो ए होता था वो ए डैश के क्या सेम होता था। तो ये ए मैट्रिक्स है तो हम क्या ए डैश निकालते, ए डैश आप इसका क्या आ जाएगा, ए डैश इक्वल टू, तो ए डैश निकालते हम लोग। तो रो कॉलम कर देंगे, कॉलम क्या कर देंगे, रो। तो ये 1 ये -1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो C1 था ये R1 बन जाएगा ना, ये C1 R1 बन गया। ऐसे C2 ये R2 और C3 ये R3 बन जाएगा। तो ये C2 था -1 R2 बन जाएगा, -1 2 1 और ये कितना होगा 5
1 3। देखिए दो सेम आ रहे हैं, 1 -1 5, 1 -1 5, -1 2 1, -1 2 1, अब 5 1 3, 5 1 3। अब देखिए a इक्वल टू a डैश आ गया, तो ये क्या है, ये प्रूव हो गया। तो क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये क्या प्रूव होगी, सिमेट्रिक मतलब है जब a डैश के इक्वल आएगा तो ये क्या प्रूव होगी, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऐसे क्वेश्चन नंबर आपका क्या दे रहा है, बी दे रहा है। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 था उसका जो सेकंड पार्ट है, एक ए मैट्रिक्स है, आपको प्रूव करना है कि ये क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होता था, जो ए होता था वो माइनस का ए डैश के इक्वल होता था। तो पहले हम क्या करते हैं, ए डैश निकाल लेते, तो ए डैश का क्या आ जाएगा, ए डैश हम लोग देखते हैं। तो ए डैश क्या, रो कॉलम कर देंगे, कॉलम क्या करेंगे, रो कर देंगे, तो ये 0 आ जाएगा। और ये C1 था, ये क्या R1 हो जाएगा, तो 0 -1 1। अब ये क्या R2 बन जाएगा, तो 1 0 -1, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये C2 R2 बन गया, ये C3 R3 बन जाएगा, तो -1 1 0, तो ये आ गया। अब ये देखिए ए आ गया। अब क्या करेंगे, पूरे से माइनस कॉमन कर दीजिए, जैसे माइनस हमने कॉमन कर लिया, तो माइनस कॉमन करेंगे क्या आ जाएगा, साइन सारे चेंज हो जाएंगे, प्लस था माइनस, जो माइनस था वो प्लस, 0 0 आएगा, ये माइनस था प्लस, ये प्लस था माइनस। अब फिर क्या करेंगे, ये 1 था तो ये -1 हो जाएगा, 0 0 आएगा, ये -1 था 1, ये -1 था तो ये 1 आ जाएगा, और ये 1 था तो -1, और ये 0 का 0 रहेगा। अब ये देखिए जो ए डैश था वो माइनस का, ये देखिए सेम टू सेम यही तो मैट्रिक्स आ रही, ये कुछ डिफरेंस है नहीं, तो ये माइनस का ए इक्वल टू ए डैश या ए इक्वल टू माइनस, अतः यह एक विषम सममित आव्यूह है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 8 दे रहा है, तो 8 में ए एक मैट्रिक्स है, और पहले पॉइंट में ये कह रहा है कि ए प्लस ए डैश क्या हो, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, सममित आव्यूह। ए क्या है, सममित आव्यूह मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ए माइनस ए डैश क्या हो, स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स मतलब विषम सममित आव्यूह। ठीक है, मतलब जो a प्लस ए डैश आएगा वो सममित आव्यूह आएगा, और a माइनस ए डैश निकल के आएगा वो कौन सी मैट्रिक्स आएगी, विषम सममित आव्यूह। तो पहले a था तो ये हमने a लिख लेते हैं, तो a ये लिख लिया हमने, ठीक। तो 1 5 6 7, तो a डैश निकाले तो a डैश हमारा क्या आ जाएगा, तो a डैश हो जाएगा, तो रो कॉलम, कॉलम को रो, तो 1 6 5 7। अब a प्लस ए डैश करें तो a प्लस ए डैश, तो a प्लस ए डैश करा तो कितना हो जाएगा हमारा, प्लस करेंगे दोनों को, तो 1 5 6 7 प्लस 1 6 5 7, तो प्लस करते दोनों क्या आ जाएगा, a प्लस ए डैश, तो ये 1 1 2, ये कितना आ जाए आपका 11, ये भी कितना आ जाए 11, और ये कितना आ जाए आपका 14। अब क्या करेंगे, रो कॉलम कर देंगे, कॉलम को रो कर देंगे, तो a प्लस ए डैश का क्या करेंगे, डैश कर देंगे हम लोग, a प्लस ए डैश का क्या करेंगे हम लोग, डैश करेंगे, तो इन्होंने डैश करेंगे क्या आ जाएंगे, तो 2 11, तो कितना आ गया आपका, तो आपका आएगा 2, और ये 11, ये 11 14। देख रहे हैं आपका, मतलब इसका परिवर्तित मतलब ट्रांसपोज करें तब भी वही मैट्रिक्स आ रही है, मतलब a प्लस ए डैश का ट्रांसपोज करें परिवर्तित करें तब भी का वही मैट्रिक्स आ रही है। तो a प्लस ए डैश जो है, a प्लस ए डैश के इक्वल है, तो a प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो a प्लस ए डैश क्या हो जाएगी आपकी, सममित आव्यूह हो जाएगी, ठीक। a प्लस ए डैश आपकी क्या आ जाएगी, सममित आव्यूह। जैसे a प्लस ए डैश आ गया वैसे a माइनस ए डैश भी हम लोग निकाल देते हैं।
अब a माइनस ए डैश कर देते हैं, तो a कितना हो जाए आपका 1657 माइनस का 1567। अब डायरेक्ट कर लेते हैं इसका हम लोग, तो 1 में 1 माइनस हुआ 0, इसको इससे माइनस करेंगे, 5 में 6 माइनस करेंगे तो -1, 6 में 5 माइनस करेंगे 1, और 7 माइनस करेंगे कितना 0। अब क्या करेंगे, a माइनस ए डैश का डैश करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो a माइनस ए डैश का हमने डैश कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो 0 1, तो ये 0 हो जाएगा, 1 रो कॉलम कर दे, कॉलम को रो, तो 0 1 हो गया, ये 1 ये -1 और 0, a माइनस ए डैश का डैश का, तो ये 0 1, तो ये 0 1 हो गया, ये -1 0 तो -1 0। अब पूरे में क्या कर दिया हमने, माइनस कॉमन कर लिया। अब पूरे में क्या करते हैं, -1 कॉमन, जैसे -1 कॉमन लेंगे क्या बचेगा हमारा 0, ये -1 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका 1 और ये आ जाएगा आपका 0, तो ये कितना आ जाएगा, ये देखो यही सेम टू सेम आ रहा, तो a माइनस ए डैश का क्या सेम आ गया, तो जो a माइनस ए डैश का जो डैश होगा वो माइनस का a माइनस ए के क्या सेम है, तो a माइनस ए के सेम है, अतः या विषम सममित आव्यूह ना, सममित आव्यूह है, तो सो इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये क्या प्रूव हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव हो जाएगी। अब आपको क्वेश्चन नंबर 9 में ए एक मैट्रिक्स दे रहा है, आपको फाइंड क्या करना है, 1/2 a प्लस ए डैश एंड 1/2 a माइनस ए डैश। तो हम पहले क्या करते हैं, इसको फाइंड कर लेते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स ले, तो जो मैट्रिक्स ए गिवन है उसको लिख देता हूँ, 0 a b माइनस ए 0 c और माइनस b माइनस c 0। अब ए डैश निकाल दो, ए डैश क्या निकलेगा आपका, तो वही रो कॉलम करते, कॉलम करो, तो 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी और बी सी 0। अब दोनों को प्लस कर देते हैं, तो a प्लस 1/a को क्या करेंगे हम लोग, तो दोनों क्या करते हैं प्लस कर, a प्लस ए डैश को हमने प्लस कर दिया और 2 से क्या करें डिवाइड कर दिया, तो 1/2। अब दोनों प्लस करिए तो करेंगे कितना आ जाए आपका, तो मैट्रिक्स लिखा 0 a b, ये माइनस ए, ये माइनस ए 0 c, ये माइनस बी माइनस सी 0, प्लस बी के साथ इसको प्लस करेंगे तो प्लस 0 a b माइनस ए 0 c माइनस बी माइनस सी 0। अब दोनों प्लस करा तो ये 1/2, तो प्लस करने में कौन सी मैट्रिक्स है, 0 प्लस 0 आ जाएगा ना, इसमें प्लस माइनस करेगा 0, इसमें प्लस माइनस करेगा 0, इसमें भी 0 में 0 जोड़ेंगे 0, तो क्या आ जाएगा आपकी पूरी मैट्रिक्स 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। 1/2 a प्लस ए डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0। ऐसे क्या करेगा आप 1/a माइनस ए डैश भी फाइंड कर लीजिए, उसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी। क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। क्वेश्चन में दे रहा है कि जो आपकी मैट्रिक्स दी गई है वो क्या है, कि जो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक्स का सम है, ये आपको एक्सप्रेस करना है, मतलब इस क्वेश्चन में दिखाना है। तो चलिए दिखाते हैं, जो मैट्रिक्स हम लोग की दी गई वो क्या है, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सम है। तो जो मैट्रिक्स दी गई है वो क्या है आपकी, तो 3 5 1 -1। तो ये मैट्रिक्स दी गई, हम इसको ए लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लेते हैं ए, तो ए लेट कर लिया हमने। अब इसको दिखाना, तो जो इसका करने का तरीका वो क्या है, समझ लीजिए कि ए इक्वल टू, हम बताते हैं स्टार्टअप से कि ए इक्वल टू लिख लिया, फिर हमने 1/2 इंटू 2a कर दिया, तो ये दोनों 2 से 2 कटे ए ही आएगा, तो जो आया है फिर 1/2 तो a प्लस ए कर दिया,
फिर हमने क्या करेंगे, इसमें ए डैश को प्लस कर देंगे और ए डैश को माइनस कर देंगे, प्लस माइनस करेंगे, बात तो वही होगी ना। फिर एक बार जो हो जाएगा इसका पेयर, एक बार फिर नीचे इसको लिखेंगे, तो एक बार ए को ए डैश के साथ लिखा प्लस का, फिर ए को ए डैश के लिखा माइनस के साथ में, पहले ए प्लस ए डैश कर लिया, फिर ए माइनस ए डैश कर लिया, फिर एक ये दोनों के पेयर बन जाएंगे, मतलब ये इसका एक ब्रैकेट बन जाएगा, इसका ब्रैकेट। अब 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 का, तो 1/2 ए प्लस ए डैश, फिर 1/2 ए माइनस ए डैश। अब ये 1/2 ए प्लस ए डैश को हम लोग पी लेट कर लेंगे और 1/2 ए माइनस ए डैश को क्यू लेट कर लेंगे, ठीक। अब हम लोग पी और क्यू की वैल्यू निकालेंगे, तो पी कितना हो जाएगा, तो पी था 1/2 ए प्लस ए डैश, ठीक। तो हम इसकी क्या लिखते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाले, तो इस ए की ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होगी, तो 3 1 5 -1। अब क्या करें, इन दोनों को हम प्लस करते हैं, तो 1/2 ए प्लस ए डैश करते हैं, तो क्या थी मैट्रिक्स आपकी, तो 3 5 1 -1 और प्लस का 3 1 5 -1। अब दोनों प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो p इक्वल टू ये 1/2, ये 3 3 6 हो जाएगा, ये 5 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 5 1 कितना 6 हो जाएगा, और माइनस प्लस तो ये माइनस का 2 आ जाएगा। अब 1/2 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा आपका, ये 6/2, 6/2, ये भी आपका 6/2, ये भी आपका 6/2 और ये -2/2, तो p इक्वल टू आ जाएगी आपका 3 3 3 और ये -1। अब इसका हम p डैश निकाल लेते हैं, तो p डैश क्या हो जाएगा हमारा, तो p डैश में क्या करेंगे, रो कॉलम कर देंगे, कॉलम को रो कर देंगे, तो 3 3, ये c1 था, ये कितना r1 बन जाएगा, ये c2 था, ये r2, तो 3 -1। तो देखिए p इक्वल टू p डैश आ रहा है, तो p इक्वल टू कितना है, p डैश, तो p इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो p क्या हो जाएगी आपकी, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो जाएगी। ऐसे ही प्रोसेस q के लिए करते हैं, तो q के लिए कर लेते हैं, तो q इक्वल टू कितना 1/2 था, तो a माइनस ए डैश था, ठीक। तो q इक्वल टू 1/2, तो a की क्या वैल्यू थी, तो 3 5 1 -1 माइनस का, ये क्या था आपका 3 1 5 -1, ठीक। ए और ए डैश हमने लिख दिया। अब इन दोनों माइनस करेंगे, तो q इक्वल टू 1/2, तो करेंगे 3 - 3 ये 0 हो जाएगा, ये 5 में से 1 माइनस करेंगे कितना 4, अब ये कितना 5 1 में से 5 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपका माइनस का 4, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका 0 आ जाएगा। अब इसका डिवाइड कर देंगे, तो q इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, तो इसी में आगे डिवाइड करके लिख देते हैं, तो ये 0 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। अब q डैश निकाले, तो q डैश निकालेंगे तो रो कॉलम कर देंगे, कॉलम को रो करेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका, तो ये 0 -2 और 2 0, तो ये q डैश हमारा निकल गया। अब q डैश आ गया, अब q डैश में क्या कर लिया हमने, माइनस कॉमन कर लिया, q डैश में हमने क्या करा, माइनस कॉमन कर लिया, तो माइनस जैसे हमने कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 -2 और ये कितना हो जाएगा आपका 2 और ये 0, तो देखिए q डैश आया, तो ये q डैश आया, तो देखिए q ही तो था आपका, ये देखिए दोनों मैच कर रहे हैं, तो q डैश किया क्या लिख देंगे माइनस का q, तो q डैश इक्वल टू माइनस q आ गया, तो q इज क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो Q क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो गई, और P क्या होगा, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। देखिए A इक्वल टू P प्लस Q, इसको हमने क्या लेट करा था, P लेट करा था, इसको क्या लेट करा था Q, तो ये क्या होगा A P प्लस Q को क्या हो गया, सम हो गया। तो ऐसे फॉर्मेट में आपको करना, मतलब सेम मैटर रहेगा, तभी आपको नंबर मिलेंगे, मतलब यही फॉर्मेट होना चाहिए।
अगर इसको करने का है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 है वो चूज द करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस इन सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इच। तो ए बी क्या है, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है, तो ए बी माइनस बी ए होंगे। तो ए बी माइनस बी ए क्या होंगी, पहला ऑप्शन दे रहा है स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, दूसरा ऑप्शन दे रहा है सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, तीसरा दे रहा है जीरो मैट्रिक्स और चौथा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम पहले ए बी, क्वेश्चन नंबर जो था आपका 11 था, तो ए बी माइनस बी ए कौन सी मैट्रिक्स है, इफ ए एंड बी इज सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी अगर सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स तो ए बी माइनस बी ए कौन सी मैट्रिक्स। ए दे रहा है आपका स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, बी दे रहा सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, सी जीरो मैट्रिक्स और डी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इन चारों में आपकी ये ए बी माइनस बी ए कौन सी मैट्रिक्स होगी। पहले क्या करते हैं हम लोग, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज करते हैं। तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पर डैश लग जाएगा, हो जाएगा ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश। ठीक, जब ए और बी सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है तो जो ए बी का डैश होगा वो बी डैश ए डैश के इक्वल होता है, ये एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक, अब ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा आपका बी डैश हो जाएगा और ये ए डैश हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा ए डैश हो जाएगा, ये आपका बी डैश आ जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं हम लोग, इसमें आपको पता होना चाहिए जो बी डैश है वो किसके एक बी के इक्वल होगा, जो बी डैश है बी के इक्वल होगा और ए डैश है वो ए के इक्वल। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ए और बी क्या है सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। तो बी डैश की जगह हम क्या कर देंगे बी कर देंगे और ए डैश की जगह ए, ऐसे ए डैश की जगह ए कर देंगे और बी डैश की जगह बी। तो इसमें माइनस कॉमन कर लेंगे, तो जैसे माइनस कॉमन करेंगे तो ए बी माइनस बी ए, ये देखिए ए बी माइनस बी ए का डैश मतलब ट्रांसपोज, तो माइनस का ए बी माइनस बी ए के इक्वल हो गया। तो क्या होगा ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि ए एक मैट्रिक्स है और ए प्लस ए डैश आई के इक्वल है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए, ए इक्वल टू पाई बाई 6, बी इक्वल टू पाई बाई 3, सी इक्वल टू पाई और डी इक्वल टू 3 पाई बाई 2। तो पहले हम लोग क्या करते हैं ए प्लस ए डैश निकाल लेते हैं। तो ए डैश का क्या हो जाएगा, तो रो कॉलम करते हैं, कॉलम करो, तो ये कॉस अल्फा साइन अल्फा और ये माइनस साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। तो ये हमारे क्या हो जाएगा ए डैश हो जाएगा। अब क्या करते हैं, दोनों प्लस करते हैं, ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई, तो ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई। तो ए क्या आता है आपका कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा और ए डैश कितना था आपका कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक, इक्वल टू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी, तो 1 0 0 1। अब प्लस करेंगे तो कॉस कॉस कितना होगा 2 कॉस अल्फा, ऐसे साइन साइन माइनस माइनस कट जाएगा 0, साइन साइन कट जाएगा ये 0 और कॉस कॉस कितना 2 कॉस अल्फा। तो मतलब इन दोनों को प्लस करा ए प्लस ए डैश, तो कितना आ गया 2 कॉस अल्फा 0 0 2 कॉस अल्फा और ये कितना 1 0 0 1। 2 कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1, तो ये फर्स्ट एलिमेंट इस फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल आ जाएगा। तो 2 कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। तो कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू थी कॉस 60 की, तो कॉस पाई बाई 3 की, तो कॉस से कॉस हट जाएगा पाई बाई 3।